लोधीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज 5 अगस्त है और अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए राम जन्मभूमि का आज पूजन हुआ है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आज स्पेशल तौर से राम जी को भोग लगाने के लिए मैंने सूजी के लड्डू बनाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सूजी के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जय मां अम्बे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है किरण और लोधीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने एक नए से विचार के साथ अपने नए रेसिपी की शुरुआत करती हूँ कि यदि योजना काम नहीं करती है तो योजना को बदलें नहीं, लेकिन लक्ष्य को कभी ना बदलें। तो फ्रेंड्स, आज मैं सूजी के लड्डू बनाने जा रही हूँ। सूजी के लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और अगर इसे हम सही तरीके से बनाएंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सूजी के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कटोरी, बड़ी कटोरी में सूजी ली है और इसी कटोरी से मेज़रमेंट करके मैंने चीनी लिया है। तो मतलब जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हम चीनी लेंगे। और ये आधा कटोरी मैंने घी लिया है। तो हम लड्डू में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो ये मैंने 5-6 कटे हुए बादाम लिए हैं। ये मैंने 5-6 काजू लिए हैं, जिसे इस तरह से टुकड़ों में काट लिया मैंने। और ये हैं कुछ पिस्ता और ये है किशमिश। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम सूजी को रोस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो मैंने लो फ्लेम रखा है और इस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो इस पर मैंने 1 चम्मच घी डाला है और इस पर हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा हमारा घी गर्म हो जाए तब इसमें हम कटे हुए काजू डाल देते हैं और इन्हें थोड़ा सा हल्का से रोस्ट कर लेते हैं। तो हम इन्हें ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बस हल्का सा इन्हें रोस्ट करना है। तो काजू हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और अब हम बादाम को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। किशमिश और पिस्ते को हम रोस्ट नहीं करेंगे, हम इन्हें इसी तरह ही डालेंगे। अब हम इसमें बादाम भी डाल देते हैं और इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो हम रोस्ट किए हुए बादाम और पिस्ते डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे लड्डू बनते हैं। तो बस इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो बस 1-2 सेकंड हम काजू को और बादाम को रोस्ट कर लेंगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम अब सूजी को भी भून लेते हैं। तो थोड़ा सा घी हमारा बचा हुआ है, इसमें हम थोड़ा और घी डाल देते हैं और उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें 2 चम्मच घी ऐड किया है बड़े चम्मच में। अब गैस को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कर देते हैं और बस हम थोड़ा थोड़ा करके इस पे सूजी डालते हुए और अच्छी तरह से हम इसे रोस्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी सूजी डाल दी है। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का रोस्ट होने तक चलाते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी का भी कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। तो हम इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि इसका हल्का कलर चेंज हो जाए। तो हमारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो अभी मुझे 1 से 2 मिनट हुए हैं इसे रोस्ट करते हुए। हम 1 से 2 मिनट इसे अभी और अच्छी तरह से इसी तरह चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो हम गैस को बस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से चलाते हुए हम सूजी को रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं सूजी को रोस्ट करने में। तो हमारे सूजी में हल्का बादामी कलर आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस सूजी को हम एक बर्तन पर निकाल लेते हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे और इसे हम एक बर्तन पर अब निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम सूजी को एक बर्तन पर निकाल लेंगे। अब चलिए हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गैस पर मैंने एक बर्तन चढ़ा दिया है। अब इस पर हम चीनी डाल देंगे
तो ये हमने चीनी डाला है। तो जिस कटोरी में हमने चीनी डाला है उसी कटोरी से हम मेज़रमेंट करके पानी डालेंगे। तो हम इसी कटोरी में पानी डालेंगे। तो मैंने ये आधा कटोरी इस पे पानी डाला है। तो हमें इसकी पतली चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसकी गाढ़ी चाशनी बनानी है। तो अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। तो गैस को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम चाशनी को तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से हम एक चम्मच की सहायता से चलाते हुए चाशनी को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुगर सिरप बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में हमारा सिरप बनकर रेडी हो जाता है। तो बस हम इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें एक तार की चाशनी तैयार करना है। देखिए हमारी डिब्बी बिल्कुल धीरे धीरे गिरे, मतलब एक तार हमारा बन जाए। तो इस तरह से हम इसका शुगर सिरप तैयार करेंगे। देखिए एक तार की चाशनी हमारी बननी चाहिए। तो बस इसे हम गैस को बंद कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, सूजी में अब हम कटे हुए काजू जिसे हमने रोस्ट कर रखा है तो इसे भी डाल देते हैं। और ये कटे हुए बादाम है, इसे भी हम डाल देते हैं इसमें। और ये किशमिश है तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम शुगर सिरप डालेंगे। तो इसे हम पहले मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम जो शुगर सिरप बनाए हैं तो उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सूजी में अब हम धीरे धीरे शुगर सिरप डालते हुए मिलाते जाएंगे। तो बस हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। तो हमारे लड्डू बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बन जाएंगे। तो इस तरह से हम मिक्स भी कर देंगे साथ में। तो इस तरह से फिर हम और थोड़ा सा इसमें शुगर सिरप डालेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी चाशनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमारी चाशनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुई है। अभी हमारी सूजी अच्छी तरह से इसमें फूलेगी और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें पूरा शुगर सिरप ऐड कर दिया है। तो हम मेज़रमेंट करके बनाएंगे तो हमारा लड्डू बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बस हमने 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी चीनी ली है। अब इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा इसमें शुगर सिरप है। तो ये अभी थोड़ी देर बाद बराबर हो जाएगा अच्छी तरह से। तो बस इस तरह से हम इसे मिक्स कर देते हैं और कम से कम इसे हम आधे घंटे के लिए इस तरह से ढक कर रख देते हैं। फिर उसके बाद इसे हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम आधे घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है। चलिए हम अब सूजी को चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसे बीच में 1-2 बार चला दिया था ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह से हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं। तो हम इस तरह से थोड़ा सा इसका मिश्रण लेंगे हाथों में और आप अपने मन चाहे आकार के इसके लड्डू बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस इस तरह से हम इसका शेप देते हुए तैयार करेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो आप किसी भी आकार में लड्डुओं का शेप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हो गया है। चलिए हम दूसरा लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। तो बस दूसरा लड्डू भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो बस इस तरह से हम बनाते जाएंगे। बहुत ही आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस आप इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से और लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। बस इस तरह से हम राउंड में करते हुए और लड्डू तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। फिर बाद में हम इसे पिस्ते से गार्निश कर देंगे। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। इसे मैंने पिस्ते से गार्निश कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप राम जी के अनन्य भक्त हैं तो प्लीज़ आज इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जल्द मिलती हूँ मैं अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।